Morning students. In previous video I have talked about the state legislature. One topic was left by mistake. Today I will explain that topic. The state legislature may be unicameral or bicameral. These may be of two types, unicameral and bicameral. Bicameral means related with two houses. Bi का मतलब ही two होता है. तो bicameral legislature means related with two houses. First is Legislative Council, that is also called Vidhan Parishad, and second is Legislative Assembly. Bicameral legislature जो होता है वो उसमें Legislative Council और Legislative Assembly दोनों ही include होते हैं, दोनों हाउस होते हैं. Unicameral, uni मतलब single, one. Unicameral state legislature has only one house, the Legislative Assembly. Bicameral में कौन से हाउसेज होते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली. और यूनिकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सा हाउस होता है? ओनली वन हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विधानसभा. स्टेट सच एज बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश हैव बाईकैमरल लेजिस्लेचर. ये जो चार स्टेट हैं इनमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल. Before starting this topic, I want to explain how does a bill become a law. I have explained about the bill. We have studied here. Financial power includes money bills. A proposal for a law is termed as a bill. Law के लिए जो proposal किया जाता है उसे हम bill कहते हैं. There are two types of bills, money bill and non-money bill. दो तरह के बिल होते हैं, money bill और जो मनी के साथ नहीं होता है नॉन मनी बिल, जिसमें मनी इंक्लूड नहीं होती है. वाइल द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लेजिस्लेटिव असेंबली. मनी बिल को सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है. नॉन मनी बिल को या तो लेजिस्लेटिव असेंबली में या लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है. मनी बिल को सिर्फ एक ही जगह इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और नॉन मनी बिल को दोनों में से एक में करवा सकते हैं, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली से या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल से. वंस द बिल इज डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड बाय द हाउसेस. एक बार जब बिल डिस्कस हो जाता है और दोनों हाउसेस उसे अप्रूव कर देते हैं, इट इज़ सेंड टू द गवर्नर. उसे गवर्नर के पास भेजा जाता है उसके सिग्नेचर के लिए. और जब गवर्नर इस पर सिग्नेचर कर देता है, आफ्टर द गवर्नर सिग्नेचर द बिल बिकम अ लॉ. गवर्नर के सिग्नेचर के बाद ये बिल एक लॉ बन जाता है, एक कानून बन जाता है और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है. नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विधान परिषद. द स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट बी मोर देन 1/3 द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली के साइज से 1/3 सीट से ज़्यादा इसका साइज नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव असेंबली 30 है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3 मीन्स 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, टीचर्स को और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबली. और इनके मेंबर का 1/3 पार्ट कौन सेलेक्ट करता है? स्टेट असेंबली. सम मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर. और कुछ मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, कुछ को वो गवर्नर सेलेक्ट करता है. क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप. लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? The qualifications remain the same as those of legislative council. जो except that to be a member of council an individual must not be less than 30 years of age. क्वालिफिकेशन वो सारी सेम होती हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने पिछले पढ़ी थी, वही क्वालिफिकेशन इसके लिए भी होती हैं. सिर्फ एक के जो इसमें मेंबर बनने की एज है वो 30 से कम नहीं होनी चाहिए, और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हमने पढ़ी थी 25 से कम नहीं होनी चाहिए. यही एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में. टर्म मतलब टाइम पीरियड कितना है, कितने टाइम पीरियड के लिए ये काम करती है. लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड. ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो एक परमानेंट बॉडी है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता.
1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। और उनकी जगह पर नए इलेक्टेड मेंबर्स आ जाते हैं। जो नए मेंबर्स चूज़ किए जाते हैं वो उनकी जगह पर आ जाते हैं। दस एवरी मेंबर हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर। इसलिए हर मेंबर का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 6 ईयर्स। जितने भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं उनका टर्म कितने टाइम का है, 6 ईयर्स का। ऑफिसर्स, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट्स अ चेयरमैन and a deputy chairman from among them to preside over the working of the council। काउंसिल के काम को पूरी तरह से चलाने के लिए, अच्छी तरह से करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल एक चेयरमैन और एक डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करती है उन्हीं के बीच में से, उन्हीं मेंबर्स में के बीच में से। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इनके काम क्या हैं, क्या क्या इनके पास पावर्स हैं, कौन कौन से काम इनको करने पड़ते हैं। As discussed earlier, the Legislative Council cannot introduce the money bill। हमने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती। Even for the ordinary bill, it is the will of the legislative assembly that prevails। ऑर्डिनरी बिल के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के कर सकती है, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड है। इट में डिले और सुजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल, सिंपल बिल में ये अपनी सुजेशंस भी, अपनी चेंजेस भी करवा सकती है। बट फाइनली इट इज़ द लेजिस्लेटिव असेंबली विच अप्रूव्स अ बिल। लास्ट में लेजिस्लेटिव असेंबली को ही बिल अप्रूव करना पड़ता है। द काउंसिल कैन हाउएवर पुट क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर्स एंड इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन वेरियस इश्यूज़। काउंसिल क्या कर सकती है कि मिनिस्टर से क्वेश्चन पुट कर सकती है और कई सारे जो इश्यूज़ होते हैं उन पर डिस्कशन कर सकती है मिनिस्टर्स के साथ, लेकिन वो बिल पास खुद से नहीं कर सकती है। थैंक यू।